हेलो एवरीवन। आज हम रिवीजन कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस की नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया, थोड़ा सा हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में करा है, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा है। तो जो टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को आज हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले दो तीन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द खिलाफत कमेटी फाउंडेड? खिलाफत कमेटी कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी? 1919, 1920, 1927, 1922। तो खिलाफत कमेटी बनी थी 1919 में। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 1919 याद कर लीजिए कि खिलाफत कमेटी जो है वो 1919 में बनी थी। सेकेंड क्वेश्चन इज द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन? नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था? पहला है लाहौर सेशन में, सेकेंड इज नागपुर सेशन, थर्ड इज गुजरात सेशन एंड फोर्थ इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन चारों में से कहाँ पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो अडॉप्ट किया गया था? तो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया था नागपुर सेशन में। थर्ड क्वेश्चन इज सत्याग्रह इज आल्सो कॉल्ड? सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? एक्टिव रेजिस्टेंस, न्यूट्रल रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज। तो सत्याग्रह को कहा जाता है पैसिव रेजिस्टेंस, क्योंकि किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाना है, सिर्फ सच के साथ चलना है, सत्य के साथ चलना है, अपने आप सत्य की जीत हो जाएगी। अच्छा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, जहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है उस स्टेटमेंट को आपको दोबारा से लिखना है। To defend the Khalifa's temporal power, a non-cooperation committee was formed in Bombay in March 1919. खलीफा के टेम्परल पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक नॉन कोऑपरेशन कमेटी जो है वो बॉम्बे मार्च 1919 में बनाई गई थी। पढ़ने से ही पता चलता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि खलीफास की टेम्परल पावर को डिफेंड करने के लिए नॉन कोऑपरेशन कमेटी नहीं बनाई गई थी, वो खिलाफत कमेटी थी। तो स्टेटमेंट हम दोबारा से कैसे लिखेंगे? टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मार्च 1919 बॉम्बे में। Second question is the non-cooperation movement was called off in 1934 कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1934 में वापस ले लिया था गांधी जी ने। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें क्या आएगा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1934। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, बल्कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने 1934 में वापस ले लिया था। नाउ सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहला है, व्हाट इज मेंट बाय फोर्स रिक्रूटमेंट? जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी आपको बताया था, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब ज़बरदस्ती किसी को रिक्रूट यानी ज़बरदस्ती किसी को नौकरी में लिया जाता है उसकी मर्जी के बिना, फोर्सफुली। अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। वो प्रोसेस जिसमें कॉलोनियल स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है, उसे फोर्स रिक्रूटमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज चंपारण मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट क्या है? In 1970, Mahatma Gandhi traveled to Champaran to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था जब वो 1917 में चंपारण में गए थे। वहाँ के ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के विरोध में पीजेंट के साथ मिलकर गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट की शुरुआत की थी। प्लांटेशन सिस्टम के से यहाँ पर मतलब है इंडिगो प्लांटेशन से है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिसीजन वाज मेड इन कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920? दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के सेशन में क्या डिसीजन लिया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया गया था।
At Nagpur session in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation was adopted. एक compromise किया गया था क्योंकि लीडर्स के बीच में कुछ तनाव थे, कुछ चाहते थे कि पीसफुली काम होना चाहिए, कुछ चाहते थे कि हमें थोड़ा बहुत जो है आवाज़ उठानी चाहिए, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था. Then short answer type question. First question is, who started सत्याग्रह? Explain the concept of सत्याग्रह. सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? Obviously it was started by महात्मा गांधी. वट वॉज दी कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह? सत्य कॉन्सेप्ट क्या है कि सत्य के साथ चलिए, आपको बस सत्य पे खड़े रहना है, ठीक है, ट्रुथ के साथ खड़े रहना है, किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाना है, और ऑटोमेटिकली अगर आप सही के साथ खड़े तो जीत आपकी ही होगी. ये कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का. इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में जो है मैं आपको बता चुकी कि गांधी जी के सत्याग्रह के क्या मीनिंग थे. The idea of सत्याग्रह was started by महात्मा गांधी. He emphasized the power of truth. उन्होंने सच की पावर पर बहुत जोर दिया. And the need to search for truth. और आपको हमेशा सच्चे की तलाश में चलना चाहिए. If the cause is true, अगर आप सही चीज़ के लिए खड़े हैं, सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं. If the struggle is against injustice, then physical force is not necessary to fight the oppression. अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है. Without being aggressive, और सत्याग्रही कुड विन द बैटल. बिना एग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही भी युद्ध जीत सकता है, बैटल जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस. गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म और नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. और यही सत्याग्रह जो है वो सभी इंडियंस को एक कर सकता है. और कॉलोनिज्म का जो प्रोसेस है उसमें भी जो जनता है, लोग हैं, उनके खिलाफ जो है उस जनता के साथ मिलकर जो है सभी लोग एक यूनाइट हो सकते हैं सत्याग्रह के माध्यम से. ऐसा महात्मा गांधी जी का कि ये थ्योरी थी, आइडियाज़ थे. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस जस्ट आफ्टर अराइविंग इंडिया. कि महात्मा गांधी ने भारत आते ही उसके बाद अलग अलग जगह पर जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो सक्सेसफुल कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, कैसे इतने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किए. तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में वो चंपारण गए थे बिहार में. वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ पीजेंट के साथ मिलकर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था. इसके बाद 1917 में ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, वहाँ के पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी फसलें ख़राब हो गई थी और वो अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन में रिलैक्सेशन के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था. 1918 में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में जो है सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. तो इस तरह से गांधी जी जो है अलग जगह ट्रैवल करते हुए जो है वहाँ के लोगों की समस्याओं के खिलाफ से उनको छुटकारा दिलाने के लिए, उनका साथ देने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत करते हैं. इसके बाद वाई वॉज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 अनपॉपुलर अमंग द इंडियन. कि जो रॉलेट एक्ट था जो 1919 में पास हुआ था वो भारतीयों के बीच में इतना अनपॉपुलर क्यों था. तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें बात की गई थी कि बिना किसी ट्रायल के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जेल में 2 साल तक रखा जा सकता है. इसमें और जब ये रॉलेट एक्ट की कमेटी बनी थी तो इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को जगह नहीं दी गई थी. तो ये भी एक रीज़न है. इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट. इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई. नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. इसमें सरकार को ये पावर दी गई कि सरकार जो है किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनको सप्रेस कर सकती, दबा सकती है, और किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकती है बिना उसको कोर्ट में ले जाए, 2 साल तक उसे जेल में भी रख सकती है. अब इंडियन जो पीपल थे उन्होंने जो है बहुत स्टाउटली, बहुत मतलब इसका विरोध किया था, और इसमें भी महात्मा गांधी जी उनके लीडर थे. तो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट. तो इस एक्ट के खिलाफ उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करने की कोशिश की थी 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ. अब ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था ये कई स्टेजेस में शुरू होना था. जैसे रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों में रैलीज निकाली गई. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप.
वर्कर्स रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक पर चले गए। शॉप्स क्लोज डाउन, जो भी दुकानें थी वो बंद हो गई, उनको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन 3 एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह भारत में एक नई आर्थिक सिचुएशन को जन्म दिया। इसके आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब ऑब्वियसली जो यूरोपियन कंपनीज थी वो वॉर प्रोडक्ट बनाने में बिजी थी, तो इंडिया को एक स्पीड मिली टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा तरक्की किया, बढ़ने लगा। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उनका डिफेंस में जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इट क्रिएटेड डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक जूट बैग्स, क्लोथ, रेल्स एक्सेट्रा। अब क्या था कि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी थी, जैसे जूट बैग्स चाहिए थे, क्लोथ्स चाहिए थे, रेल्स चाहिए थी, तो दे कॉज द डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। अब यही प्रोडक्ट इंडिया में बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जो बाहर से जो चीज़ें इंडिया में बनकर आती थी, ये सब चीज़ें उनमें अब कमी आ गई। यानी कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, इम्पोर्ट होती थी, बाहर से हमारे पास आती थी, उन चीज़ों में कमी आ गई, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब भारत में ही बनने लगे। क्योंकि पहले ये प्रोडक्ट बाहर विदेशों में बनते थे, यूरोप में बनते थे, लेकिन अब वो सभी कंपनीज वॉर प्रोडक्ट बनाने में बिजी थी, तो इन चीज़ों की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनाई गई और उन्होंने धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया है उसका मेन रीज़न है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनके आंसर आप फाइंड आउट कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज बाय पीपल इन इंडिया। किस तरह से भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिज द गवर्नमेंट सप्रेस द सत्याग्रहीज ड्यूरिंग रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान सरकार ने किस तरह से सत्याग्रहियों को रोका। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द खिलाफत एगिगेशन, व्हाई डिज गांधी जी गेव सपोर्ट टू दिस एगिगेशन। खिलाफत एगिगेशन क्या है और गांधी जी जो है इस एगिगेशन के सपोर्ट में क्यों थे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, उसमें मैंने इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इनके क्वेश्चंस जो है वो आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है सबने। एनसीईआरटी का मतलब हर चैप्टर के हर वर्ड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन।